इतनी देर से वेट कर रहे हैं यार, एक टेस्ट सीरीज जीत जाए। हम जीत गए। जो पाकिस्तान क्रिकेट के शदाई होते हैं वो मैच हार जाए ना तो हमारा पूरा हफ्ता डिप्रेसिंग जाता है। बेशक ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आ जाए, जॉब की प्रमोशन होगी, शादी होगी, बच्चा हो गया आपका, ठीक है, आपने घर खरीद लिया, लेकिन यार वो बाबर क्यों खेली इसने वो रिश्वत, यही चलता रहता है दिमाग में, ठीक है। डीप डाउन इनसाइड पीओवी मैंस माइंड जब वो मीम्स बनती है ना, वो यही होता है कि यार ना ही खेलता, लेट कट ना ही करता, जाने देता बॉल, मतलब यू नो व्हाट आई मीन। मैंने कहा था कि वही हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप। मैं कहता हूँ इनको सबको ना बिठाना चाहिए सीरीज से पहले और वो जलील करो, पर्सनल हो जाओ। और तुम मोटे और काले, तो इंग्लिश नहीं आती तुझे, घर के हालात पे चले जाओ, तेरी तो बीवी मुंह नहीं लगाती, तो सालनी को पूछता। इनको इस तरह करो, जलील करके मैच में भेजा करो। देखना अनडिफीटेड ना हो तो मेरा नाम बदल देना। ये दो बंदे कितने आदमी थे? 2 थे जनाब। पूरे 2 बंदे आके सीरीज जिता गए। 39 विकेट्स। वो एक जो दूसरे जाहिद बेचारे को दी थी वो भी चूंगा मूंगा उसका, मतलब थोड़ा ना, ये ले बेटा तू भी एक ले ले करके दे दी उन्होंने, वरना सारी की सारी यही बंदे ले गए। बट थोड़ा बहुत तो शुगर लग जाएगा, एंजॉय करो यार उसको, जो सेलिब्रेशन है अगले की, मतलब छा गए यार। मुझे रख ली मैंने साजिद को देख के, टिंड भी करनी पड़ जानी अब लगता है। सॉरी मेरी हालत थोड़ी ऐसी है, रात के 4 बजे मैच ख़त्म होने की बस देरी थी। कल मेरा खुद का भी मैच है सुबह, तो उसके बाद प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे, इस पे मैच पे बात करेंगे, पूरी सीरीज़ पे बात करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग एंजॉय करते हैं। और हाय, इतनी देर से वेट कर रहे हैं यार, एक टेस्ट सीरीज जीत जाए। 2021, 3 साल, ऑलमोस्ट 4 ईयर्स, और मैंने एक सीरीज की एक बॉल देखी है यार। ये मेरी जीत है, मैं जीता हूँ ये कसम से। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज। तो इतने सालों बाद हम फाइनली एक सीरीज जीत गए। और बिफोर आई टॉक अबाउट एनीथिंग, मैं सिर्फ बेन स्टोक्स को स्टोक करूंगा, बेन स्टोक्स को ही कोट करूंगा उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उसने कहा कि अगर ये हम अपने होम फील्ड पे पहला मैच हारे होते तो हम भी अपने ग्राउंड्समैन को जाके, स्टाफ को जाके कहते कि यार पिच को ऐसा करो, ऐसा करो। और होम एडवांटेज इंडिया बहुत अच्छे से यूज़ करता है, बांग्लादेश यूज़ करता है, ऑस्ट्रेलिया तो ऑब्वियसली यूज़ करता है, और इंग्लैंड भी यूज़ करता है। सो वो द ओनली वंस जिनको अभी तक वो करना नहीं आया था। हम अब बैटिंग पिचेस बना जा रहे थे तो याद आया कि हम तो बॉलिंग टीम होते हैं। मसला अब ये है, अब इस पर ज़्यादा लोग बात नहीं करे तो मैं करूँगा। मसला ये है कि हम लोग, इट्स ऑनेस्ट ट्रूथ, हम लोग 10-15 साल से होम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अब होम क्रिकेट के लिए, होम टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको पूरी तैयारी होती है 6 महीने की। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, वो 6 महीने पहले से अपनी टेस्ट सीरीज़ की, एशेज़ की या किसी बड़ी सीरीज़ की तैयारी करते हैं, अपने स्क्वाड उस तरह बनाते हैं। हम लोग टेस्ट सीरीज से 2 हफ्ते पहले तक वो वनडे चैंपियंस कप खेल रहे थे। तो हैविंग सेड दैट, पिच बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम लोगों ने 15 साल से टेस्ट क्रिकेट खेली नहीं, राइट, हमें पता ही नहीं है कि कैसे वो उसकी तैयारी वगैरह होती है, तो हम बड़ी सीरीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया जब 2 साल पहले वो आए, फिर इंग्लैंड आए, फिर न्यूजीलैंड आया, हम उन सीरीज़ के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं पिचेस की, हमें पता ही नहीं। उस कैलिबर का, उस लेवल ऑफ प्रेपरेशन का एक्सपीरियंस ही नहीं था। अब आके थोड़ी अकल आई है, ठुड्डे शुड्डे खा के इनको अकल आई है कि नहीं यार, हम अपने एडवांटेज ले सकते हैं, जो बाकी लोग करते हैं हम भी कर सकते हैं। मज़ा आया, ऑनेस्टली मज़ा आया कि मतलब यार थॉट विकेटें गिर रही हैं, 114 पे उनको आउट कर रहे हैं, 200 पे उनको आउट कर रहे हैं, मतलब डोमिनेट कर रहे हैं ना। 2 मैन शो, लाइक आई सेड, साजिद, नुमान। और काफ़ी लोग ये भी कहेंगे कि भाई स्पिनिंग पिचेस बना दी तो स्पिनर्स तो माठे से थे, लेकिन वो छा गए। लेकिन थिंग इज, इंग्लैंड के पास भी 2-3 स्पिनर्स थे, 3.5 उनके स्पिनर्स थे, उन लोगों ने वो विकेटें नहीं ली, और इतने कम स्कोर्स पे वो हमें नहीं आउट कर रहे थे। हम कौन सा इतने अच्छी को स्पिन को खेलते हैं। द परफॉर्मेंस बाय साजिद एंड नुमान वाज एक्सेप्शनल, वाज ऑफ दैट लेवल कि वो मतलब 39 विकेट्स ले गए 2 टेस्ट में। दैट इज लाइक क्रेजी। इतने सालों से क्रिकेट में ये इस तरह की डोमिनेटिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं देखी है। हैट्स ऑफ टू दोज 2 प्लेयर्स। ऑन द बैटिंग साइड आई थिंक हम लोगों ने डेफिनेटली कुछ इंप्रूवमेंट्स की हैं। जो आई सेड इट बिफोर द मैच कि साउथ शकील की अगले सेकंड टेस्ट मैच में सबसे ज़रूरी इनिंग्स होगी, और उस बंदे ने लिटरली वो करके दिखाया। एंड दैट 134 दैट ही हिट, उसमें सिर्फ 4 बाउंड्रीज थी मेरे ख्याल। मतलब क्रेजी पेशेंस चाहिए होता है यार, क्रेजी टेम्परमेंट चाहिए होता है। आई मीन हैट्स ऑफ टू साउथ शकील फॉर कमिंग बैक इनटू फॉर्म। उसकी एवरेज ही माशाल्लाह मतलब 55 पे जा रही है टेस्ट मैच में, 1000 से ज़्यादा रन कर लिए अगले ने, तो यानी कि प्लेयर है प्रॉपर। उस बंदे की इनिंग्स इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि उस पिच पे सिर्फ जो स्पिन बहुत अच्छी खेल सकते हैं
वो कामयाब होने थे। और हमारी टीम में सबसे अच्छी स्पिन साउथ शकील की आता है। इन दीज के टाइप ऑफ मैचेस दीज इनिंग्स आर वर्थ गोल्ड। तो वो बड़ा मजा आया। छोटे डॉन ने जो मारी है ना, मतलब प्यारी प्यारी शॉटें। पर आई नो कि ये अब बात होगी कि भाई बाबर शाहीन नसीम को नहीं खिलाया इसलिए जीत रही टीम, बॉब्जी द किंग को निकाल दिया तो इसलिए जीत रही टीम। भाई नहीं, उस बंदे को रेस्ट कराया है क्योंकि उसका दिमाग आप लोगों की वजह से फ्राई हो चुका है पूरी तरह। ठीक है, एक बंदे को आप इतना जलील कर रहे हो, एक तरफ उसके जो चेले बैठे हैं उसको बॉब्जी द किंग कह रहे हैं, दूसरी तरफ जो आप लोग बैठे हो और हेटर्स बैठे हैं उसको मतलब जिम्बाब्वर कह रहे हैं। ठीक है, उसको अप्रिशिएट भी करना होता है, उसको क्रिटिसाइज भी करना होता है। हैविंग सेड दैट, उसकी रेस्ट बहुत जरूरी थी। इस तरह की पिच पे उन्हें काक करना नहीं सी। ठीक है, स्पिनर्स पे तो वैसे मतलब गिफ्ट होती है उसकी आजकल विकेट, तो उसका कोई फायदा होना नहीं था। उसकी जगह जो कामरान गुलाम आया उसने भी सेंचुरी मारी पहली इनिंग्स में, उसकी वजह से ही वो बेस बनी थी कि हम जीत सके वो पहला टेस्ट मैच। मुझे नहीं लगता अगर हम वो पहला टेस्ट मैच हारते, किसी तरह अगर हम हार जाते, हमने तीसरा टेस्ट मैच भी हारना था क्योंकि वो मोमेंटम ही नहीं आना था और वो अकल ही नहीं आनी थी कि यार हाँ तीसरे टेस्ट के लिए भी पिच तैयार कर दो। जब पहले जो दूसरे टेस्ट की थोड़ी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस होने लगी थी ना, उन्होंने पिंडी के पिच की तैयारी कर दी थी, वहां पे पंखे शंखे लगा दिए थे, तो इट हैपेंड, इट्स अ स्नोबॉल इफेक्ट। अब आगे की सीरीज में भी यही होगा। अभी वो स्पिनिंग पिचेस बनाएंगे, ज्यादा ड्राई कर देंगे पिचेस को, तो उसकी वजह से फायदा हमें ही होगा। दिस डज नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि अभी भी जो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर पीसीबी के अंदर मसले हैं वो अभी भी हैं, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। हमारा यही मसला रहा है, मतलब एक आधा जीत जाते हैं मैच या सीरीज जीत जाते हैं और हम सब कुछ भूल जाते हैं कि तुम्हारे साथ खून माफ है। नहीं है भाई माफ, अभी बाकी चीज़ें भी फिक्स करनी है। ऑन द अदर एंड पीसीबी एंड जो बार बार सिलेक्शन कमिटीज चेंज हो रही हैं, जो बार बार लीडरशिप चेंज हो रही है, उसका भी हल ढूंढना है। एक बार टीम नासिर हुसैन कह रहा था कि यार एक लीडर रखो, एक कैप्टन रखो, एक मैनेजमेंट रखो और 2-3 साल खेलने दो, उसके बाद रिजल्ट ना आए तो फिर देखेंगे ना। लेकिन आप लोग 6-6 महीने बाद तो चेंज कर रहे होते हैं। अगर वो बाहर का बंदा गोरा में जान गया तो यानी कि हम लोग खुद को अकल आनी चाहिए। बट द बिगेस्ट लेसन आई थिंक वीव गॉटन एज अ टीम फ्रॉम दिस सीरीज इज दैट के पिच का फायदा उठाया जाए और ईगो से निकला जाए। अगर हम बॉब्जी शाइन करते करते खिला देते हैं उनको भी, तो आई थिंक हम टेस्ट मैच सीरीज जीत ही ना पाते। बाबर खुश होगा, नो यकीनन बाबर वगैरह खुश होंगे इस चीज़ से, लेकिन जो उनके सपोर्टर हैं जैसे रमीज़ राजा है, वो बंदे की इज्जत गई मेरी नज़रों में। उसने जो हरकत कर दी ना शान मसूद के साथ, वो बंदा भी फारिग है। वो पहले ही फारिग था लेकिन रैम्बो गया, अब वो उसकी रिफ्लेक्ट हो रही थी उसके कमेंट से कि वो खुश नहीं था शान मसूद के लिए कि उसने सीरीज जीती है। ऑन द बॉलिंग एंड इट वाज अ 2-man शो, नुमान एंड साजिद। वो जो गंजा डरा जाता है ना, गोरे वहीं पे आधे फारिग हो जाते हैं। इनको आदत ही नहीं है ना देसियों से डरने की। शोएब अख्तर के बाद किसी ने डराया ही नहीं इनको, तो अच्छा लगा उसका। बंदे का कैरेक्टर देखो यार, खून हो रहा है, यहाँ से शर्ट फट रही है, कह रहा है नई शर्ट लाओ। उस बंदे को यार कुछ इसको स्टार स्टूर बनाओ, इसको कोई मौला जट में हायर करो, इसको मौला जट 3 में इसको बनाओ। तो अब आगे जो हो रहा है वो हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही है और फिर उसके बाद जिम्बाब्वे की सीरीज हो रही है। रिजवान इज द वाइट बॉल कैप्टन, कल ही न्यूज आई है, रिजवान वाइट बॉल कैप्टन बन चुका है, तो उसकी लीडरशिप स्किल्स तो अच्छी ही हैं, देखी हुई हैं इनफ पीएसएल वगैरह में। सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट सीरीज, आई एम एक्साइटेड फॉर द जिम्बाब्वे सीरीज। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड प्लीज डू। मेरे और मजे का कंटेंट होता है, मेरी बाइकिंग का कंटेंट होता है, क्रिकेट का कंटेंट होता है, थोड़ी ट्रैवल व्लॉग्स भी होती हैं। तो जेड़ा तुहानू पसंद आंदा है सब्सक्राइब कर दो, देख लो, थोड़ा लाइक शेयर कर दो, साडा भी भला हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू वॉच दिस फॉर, अस्सलाम वालेकुम।